तो डेजर्ट वाइपर्स और शारजाह वॉरियर्स के बीच में मुकाबला खेला जाना था शारजाह में। ये दोनों ही ऐसी टीमें हैं जो नंबर 5 और नंबर 6 पर थी पॉइंट्स टेबल पर। और डेजर्ट वाइपर्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 की तरफ हम नजर डालें तो दोनों टीमों में बेहतरीन बल्लेबाज और गेंदबाज नजर आते हैं। लेकिन अगर मार्टिन गप्टिल की बात करें तो मार्टिन गप्टिल, जॉनसन चार्ल्स और टॉम कोलर कैडमोर से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी और शारजाह वॉरियर्स को टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करनी पड़ी। बिल्कुल, और पहले बल्लेबाजी करते हुए शुरुआत कुछ इतनी खास रही नहीं थी शारजाह वॉरियर्स की। निरोशन डिक्वेला जल्दी आउट हो गए, जॉनसन चार्ल्स का विकेट भी जल्दी चला गया था। उसके बाद एक शानदार साझेदारी थी मार्टिन गप्टिल और टॉम कोलर कैडमोर के बीच। 101 रनों की साझेदारी उन्होंने की। तीसरे विकेट के लिए कोलर कैडमोर ने फॉर्म में वापसी करते हुए 68 रन बनाए 34 गेंदों पर। गप्टिल ने बनाए 39-32 गेंदों पर और 174 पर 7 का लक्ष्य उन्होंने खड़ा कर दिया शारजाह वॉरियर्स ने। और डेजर्ट वाइपर्स की गेंदबाजी पे नजर डाले, 3 विकेट लूक वुड ने लिए पहला मैच खेलते हुए सीजन का। बिल्कुल, लूक वुड ने शुरुआती दौर में बड़े झटके दिए जल्दी से और टॉम कोलर कैडमोर के हेलमेट पर भी एक बाउंसर मारा था। लेकिन कुल मिलाकर 4 ओवर में 33 रन लेकर 3 विकेट। और वानिंदु हसरंगा ने बाद में आकर जो शारजाह वॉरियर्स के मिडिल ऑर्डर को गड़बड़ा दिया था, इसका बड़ा फायदा मिला उनको। 4 ओवर में 30 रन देकर 3 विकेट निकाले और शादाब खान और रोहन मुस्तफ़ा काफ़ी महंगे साबित हुए। तो इस तरीके से 19 एक्स्ट्रास देकर डेजर्ट वाइपर्स को आखिरकार मौका मिला। 175 रन बनाने का उनके सामने लक्ष्य था और 175 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए डेजर्ट वाइपर्स की शुरुआत बहुत ही खराब रही क्योंकि उनके कप्तान कॉलिन मुंद्रो बहुत जल्दी आउट हो गए। हालांकि उसके बाद एलेक्स हेल्स एक छोर पर खड़े रहे। उन्होंने 40 गेंदों में 61 रनों की साझेदारी जरूर बनाई। इनफैक्ट एडम होजे, वानिंदु हसरंगा और रोहन मुस्तफ़ा, इन तीनों को स्टार्ट जरूर मिला लेकिन उनके भी विकेट बहुत जल्दी निकल गए। आखिरकार एलेक्स हेल्स और आजम खान के बीच में एक अच्छी साझेदारी पनपी। ऐसा लगा कि डेजर्ट वाइपर्स अभी भी एक मौका बना सकते हैं, लेकिन एलेक्स हेल्स क्रिस वोक्स की गेंदबाजी पर आउट हो गए और उसके बाद आजम खान के रनआउट ने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया और डेजर्ट वाइपर्स आखिरकार सिसकियां ले लेकर 20वें ओवर तक पहुंचे और बना पाए सिर्फ 167 रन 7 विकेट के नुकसान पर। और इस तरीके से 7 रन वो कम पड़ गए उनके शारजाह वॉरियर्स के विरुद्ध। बिल्कुल, और शानदार गेंदबाजी थी शारजाह वॉरियर्स की तरफ से। क्रिस वोक्स ने 2 विकेट लिए 26 रन देकर। एलेक्स हेल्स को उन्होंने T20 करियर में पहली बार आउट किया। डैनियल सैम्स जो चोट के कारण परेशान थे, उन्होंने भी 2 विकेट लिए 29 रन देकर। जवादुल्ला ने शानदार अंतिम ओवर डाला, 22 रन देकर 1 विकेट उन्होंने लिए। लुइस ग्रेगरी को 1 विकेट मिला, 21 रन उन्होंने खर्चे। महेश तीक्ष्णा थोड़े से महंगे ज़रूर साबित हुए लेकिन कप्तानी बहुत अच्छी थी। सही समय पर सही गेंदबाजों का उपयोग किया शारजाह वॉरियर्स ने और 7 रनों से ये मुकाबला जीत लिया। और एक बार सूरत हाल देख लेते हैं इस मुकाबले का। डेजर्ट वाइपर्स ने टॉस जीता, गेंदबाजी का निर्णय लिया, 174 पर 7 बोर्ड पर लगा दिया शारजाह वॉरियर्स ने। टॉम कोलर कैडमोर की कप्तानी पारी 68 रनों की। लूक वुड, वानिंदु हसरंगा 3-3 विकेट लिए उन्होंने और कंटेन करने में ऐसा लग रहा था कामयाब हो जाएंगे, लेकिन 167 पर 7 ही बना पाए डेजर्ट वाइपर्स। एलेक्स हेल्स का अच्छा तक, आजम खान की अच्छी पारी थी 35 रनों की, लेकिन क्रिस वोक्स, डैनियल सैम्स, जवादुल्ला और लुइस ग्रेगरी चारों ने मिलकर शानदार गेंदबाजी की और 7 रनों से शारजाह वॉरियर्स ने मुकाबला जीत लिया। और इस वजह से एक बहुत अच्छी जीत मिली है शारजाह वॉरियर्स को इस पूरे टूर्नामेंट में। और यहाँ पर अगर पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो इसमें क्या कुछ हुआ है। शारजाह वॉरियर्स जो नंबर 6 पर थे वो एक पायदान ऊपर चले गए हैं और उनके भी 4 अंक हो चुके हैं। तो 4 इनफैक्ट 1, 2, 3, 4 ऐसी टीमें हैं जिनके 4 अंक है। एमिरेट्स ऑफ कोर्स आज नंबर टॉप पर जा चुके हैं 8 अंकों के साथ और डेजर्ट वाइपर्स ने अब तक सिर्फ एक ही मुकाबला जीता है। तो इस तरीके से आज का मुकाबला शारजाह वॉरियर्स ने 7 रनों से जीत लिया।